डुप्लीकेट सिग्नेचर बना के नया लाइसेंस के लिए बोल के अप्लाई करेगा 13 इयर्स का। एक मिनट पुलिस स्टेशन को आगे इंस्पेक्टर साहब से बात कर लेगा। मेरे पास इंजेक्शन सूट का ऑर्डर है हाई कोर्ट का। हाँ। तो अब नाइट में क्यों? मेरे पास इंजेक्शन सूट का ऑर्डर है सर ऑलरेडी। इन लगा एविक्शन सूट चला रहे पेंडिंग है। ये जो भी है कल सुबह में आ सकता है ना। इन लगा हम बैठे हैं ना पूरे घर में घुस गए ना। यार ये रात के टाइम में क्या लगा लिया? रात के टाइम हम आइस नहीं ना सर। प्रॉपर्टी पूरा कौन खींचे? प्रॉपर्टी पूरी कौन खींचे? फरारी में आजमगढ़ टोला बोलिए। पूरा सीसीटीवी पहले आते कैमरा तोड़ दिए। कैमरे तोड़ दिए। कैमरा बोले नीचे कैमरे सीसीटीवी आगे भी तोड़ दिए पूरा। लाइट खोलो। लेकर डीवीआर लेके डीवीआर लेके भाग गए। नोटिस भेज रहे नहीं कर रहे, नोटिस भेज रहे हैं निकलते बोलते बोले। ऑलरेडी इनको स्कूल से क्लोजिंग ऑर्डर आ गया इनको, एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये डीओ से नोटिस आ गया इनको कि स्कूल क्लोजिंग करना बोल के इनको ये इलीगली चला रहे और इन्हें फोर्जरी करे रहे हैं। इनके ऊपर पहले से केस है। केस है इनके ऊपर, समझ रहे? डॉक्यूमेंट फोर्ज करे इन्होंने जो है इनको इनके ऊपर केस बुक होके हैं इनके पास एफआईआर है इनके ऊपर। स्कूल का ऑर्डर है इनको 3 डेज में क्लोज करना बोल के ऑलरेडी 7 को। मैं एडवोकेट सैयद निहिरा बात कर रहा हूँ। मेरे को कॉल आया मेरे क्लाइंट आज़म अली और उनके बीवी इमरीन मस्जिद के पास से कि उनके घर में 30 लोगों के साथ उनकी ओनर बुशरा बानू जी और उनके साथ 30 गुंडों के साथ उनके घर में घुस गए और उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे और उनको मारम पीटी कर रहे, उनके सीसीटीवी कैमरास को उखाड़ रहे और उनके फ़ोनों को खींच के उनके जो भी चेन्स है, उनके जो भी कैश प्रॉपर्टी वहाँ पे रखी हुई थी काउंटर पे, वो सब निकाल रहे बोल के मेरे को कॉल आया। और वहाँ पे उन लोग कब्जा करके बैठे हुए उनकी प्रॉपर्टी जो अंदर की जो स्कूल की प्रॉपर्टी है, एनएसएस स्कूल की प्रॉपर्टी है, जो प्ले स्कूल की प्रॉपर्टी है, वो पूरी बाहर फेंक के जो ओनर्स है राउडियों को लेके अंदर कब्जा करके बैठे हुए। और मेरे क्लाइंट जो है बाहर नहीं आ सक रहे ना तो अंदर जा सक रहे। इसी दौरान उन लोगों ने मुझे कॉल किया, इमरीन माजिदा ने मुझे हेल्प मांगा तो मैं आई तकरीबन 10 बजे पुलिस स्टेशन को, तोली चौकी पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए। मैंने कंप्लेंट लॉन्च किया और एसएचओ रमेश नायक जी से भी बात किया और डीसीपी साहब को भी मैंने इंटीमेशन दे दी ये बात की कि ऐसा मामला चल रहा। तो मैं फ़ौरन वहाँ के एसएचओ साहब से बात करके कंप्लेंट लॉन्च करके एएसआई साहब को लेके प्रॉपर्टी पे गई और वहाँ पे देखा गया था कि बुशरा बानू जी और 4 गुंडों को लेके वहाँ पे मौजूद थे और पूरी प्रॉपर्टी बाहर पड़ी हुई थी। पूरी स्कूल की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो पूरी बाहर थी। वो पूरा एएसआई साहब और 2 कांस्टेबल मेरे साथ में आए थे। उन लोगों पूरी प्रॉपर्टी का वीडियो लिए और वहाँ से बुशरा जी क्या करे, एसएचओ को फ़ोन मिला के एसएचओ जी से एएसआई साहब से बात करवाए और एएसआई साहब बात करने के फौरी बाद बोले कि नहीं ये सिविल मामला है, यहाँ से अपने को जाना है बोल के फौरी मेरे को स्टेशन पे लाके बोल दिया और कल सुबह आने को बोल रहे, ताकि अब मिडनाइट 1 बज रहा टाइम, तकरीबन 1 बज रहा और मैं कंप्लेंट लॉन्च कराई ट्रेसपॉसिंग और थेफ्ट की और मारम पीटी कर रहे। अंदर के लोगों को बाहर नहीं आने दे रहे, बाहर के लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे, जबकि वो घर में तकरीबन से 70 साल की बूढ़ी औरत है और एक औरत है उसकी छोटी 4 महीनों की बच्ची को लेके। अगर कोई भी एक्शन नहीं हुआ, रात में उन लोगों को कुछ भी हो गया तो ये जिम्मेदारी कौन लेने वाले हैं? ताकि ये एसएचओ साहब लेंगे या एएसआई साहब लेंगे? मैंने शी टीम को भी कॉल किया ताकि ये बताने के लिए अंदर लेडीज़ है, कोई भी जेंट्स मौजूद नहीं है। वो सर्टेन प्लेस पे, सर्टेन प्रॉपर्टी पे ओनर्स बुशरा बानू और राउडियों को लेके वो प्लेस पे है और कुछ भी एक्शंस नहीं ले रहे करके मैंने शी टीम में भी कॉल किया, फिर भी मुझे कोई एक्शन नहीं मिला। केस कहाँ चल रहा आपका? हाँ, ये केस अभी एविक्शन सूट ये बुशरा बानू जी डाले थे हमारे ऊपर, तो हम लोग इसका लड़ रहे केस और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हमें इंजेक्शन ऑर्डर भी मिला। वो इंजेक्शन ऑर्डर
ऑर्डर के ज़रिए से हम लोग वहाँ पे स्टे लेके है, फिर भी बुशरा जी ओनर हमारे ऊपर पूरे 30 लोगों को लेके अंदर घुस गए और मारम पीटी कर रहे, फ़ोन खींच लिए, सीसीटीवी कैमरा खींच लिए, पूरा उखाड़ दिए और क्या करे DVR जो CD मेन CD रहती पूरी खींच के लेके चले गए। अब ऊपर कितने लोग कैद है ऊपर? 3 लोग हैं जो कि 70 साल की एक बूढ़ी औरत है, एक औरत है और उनकी छोटी सी बच्ची 4 महीनों की बच्ची है जी। और कोई भी मर्द वहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर कुछ भी हो गया तो किसी को जाने दे रहे, नहीं जाने दे रहे वो? नहीं जाने दे रहे, पूरा लॉक करके रखे हुए। पुलिस क्या कर रही है फिर? पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, बस वहाँ पे गए, लॉक खोलने लगाए और उन लोग बोले एविक्शन सूट चल रहा। एविक्शन सूट चल रहा वो तो ठीक है, हमारे पास तो इंजेक्शन ऑर्डर है, ऑर्डर का वैल्यू रहता, सूट जो पेंडिंग है उसका ऑर्डर नहीं निकला। एविक्शन ऑर्डर में कोर्ट जब एविक्शन ऑर्डर दे देती हम वहां से एविक्ट करने को तैयार है। ये जो है मसला, जो स्कूल है जिसपे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पीएस से कितने फासले पर है? बस बाजू की गली में है, बस वॉकेबल डिस्टेंस है, यहाँ से ऐसे पैदल चले जा सकते, पीछे ही चल रहा है ये सब मामला। पूरे रोडीज बैठे हुए वहाँ, राउडीज बैठे हुए, उन लोग ऐसे राउडी से मेरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे को नकाब पहन के वीडियो देना पड़ रहा उन लोगों के डर से कि कुछ हो जाए मेरे को भी। तो अच्छा फिर कुछ भी नहीं चल रहा वहाँ पे, कुछ भी खाना नहीं है उनके पास, ना तो फोन है। वो इमरान माजिदा जो है खिड़की से पुकार रहे, अच्छा नीचे नहीं आने दे रहे? नीचे नहीं आने दे रहे। अगर कुछ भी मार दिए कर दिए, कोई भी मर्द मौजूद ही नहीं है, गेट को लॉक करके रखे हुए। जो अंदर है अंदर, जो बाहर है बाहर, रोडियों ने बाहर रुका दिया है। हाँ, रोडियों ने पूरा रास्ता रुका दिया है, अंदर से कुछ किसी को भी बाहर नहीं आने दे रहे, बाहर से किसी को अंदर नहीं जाने दे अब रहे। ये कोर्ट में चल रहा है केस आपका? जी हाँ, कोर्ट में चल रहा, केस चलने के बावजूद भी एक्शन ले, रोडी शूटर के हिसाब से एक्शन लिया जा रहा है। एक्शन लिया जा रहा। कोर्ट में जो चल रहा एविक्शन सूट है वो तो सिविल मैटर है, मैं बिल्कुल जानती हूँ, मैं भी एक एडवोकेट हूँ, मैं बिल्कुल जानती हूँ कि एविक्शन सूट पेंडिंग है। जबकि ये जो इन लोगों ने आज किया है, मेरे पास पूरे वीडियोज है जो कि लिया गया है एट द स्पॉट मूवमेंट पे, वो तो हाउस ट्रेसपासिंग है, थेफ्ट है, अपनी प्रॉपर्टी डैमेज है, ये तो क्रिमिनल हो गया। क्रिमिनल मैं जब पिटीशन लॉन्च कराई, इन लोगों को लेना था एक्शन, तोली चौकी SHO साहब को लेना था एक्शन। SHO क्या बोले SHO आपको? नहीं, कल सुबह आके बात कीजिएगा आप। अगर इसे बीच में किसी की जान चली गई तो कौन जिम्मेदार? आपने पूछा? कौन जिम्मेदार? मैंने पूछा है ये बात, मैंने DI साहब से पूछा है, बाल राजू साहब से मैंने पूछा है ये बात कि किसी की जान चले गई तो कौन जिम्मेदार रहेगा। वो बोलते ये कैसी बात कर रहे मैडम आप, बस ये बात बोल के ठान के चले गए। तो बहरहाल ऊपर जो लोग कैद है, ऊपर कैद है, ठीक है। कितने लोग कैद है ऊपर? 3 लोग कैद है, जो कि एक 70 साल की बूढ़ी औरत है, एक 26 इयर्स की औरत है और उनकी 4 महीनों की बच्ची है। कमिश्नर साहब CP हैदराबाद को कुछ बोलना है आपको? जी हाँ, वहाँ से उन लोगों को वैकेशन जो ओनर बुशरा बानू और वो जो रौडियों को बिठा के उन लोग बैठे हैं, टेनेंट्स है, मेरे क्लाइंट्स जो है टेनेंट्स है, मैं बिल्कुल जानती हूँ, लेकिन मेरा एविक्शन सूट अभी भी पेंडिंग है, मेरे पास इंजेक्शन ऑर्डर है फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उन लोगों को वहाँ पे रहने का पूरा अधिकार है। ओनर्स अभी वहाँ पे घुस के हमारे ऊपर कोई भी फोर्स नहीं कर सकती, जो कि मेरी प्रॉपर्टी का डैमेज हो रहा है, अभी मेरी क्लाइंट्स का पूरी तरह से डैमेज हो रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी शुक्रिया।